हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। जो हमने यूथ डे पे कंपटीशन ऐसे कंपटीशन दिया था, ऐसे आपका क्विज ये दिया था कि आपको ऐसे लिखना है टास्क कंपटीशन के तौर पे। तो उसमें मैं जो अनुराग त्यागी हैं, ये ऐसे इनके द्वारा लिखा हुआ है। तो यूथ इज नॉट अबाउट द एज, इट इज अबाउट थॉट एंड एटीट्यूड। तो ये ऐसे इनके द्वारा जो लिखा गया है, ये मैं प्रेजेंट आपको कर रहा हूँ। हमने बोला ना था आपको सेकंड वाले में, जो अमित कुमार सिंह ने लिखा था कि दोनों ऐसे देखोगे तो ऐसे में ये आपके पास एडवांटेज होता है कि आप एज मेनी डायमेंशन आप कवर कर सकते हो। डाइवर्स टाइप के डायमेंशन आपको कवर करने में की फैसिलिटी होती है, आपके पास लिबर्टी होती है, आपके पास फ्रीडम होता है। उनका ऐसे आप देखना, उनका ऐसे देख चुके होगे, अब इनका देखना, तो दोनों में डिफरेंस होगा। उनको मैंने सेकंड प्राइज दिया था, इनको फर्स्ट प्राइज। तो दोनों का डिफरेंस है लिटिल बिट। देखो, एक तो उन्होंने जो वर्ड लिमिट था उसको सही वर्ड लिमिट को नहीं रखा था, और कुछ चीज़ों को डायमेंशंस को है, इनका डिफरेंट डायमेंशन है, लेकिन ये यूथ क्या होता है, यूथ ये इस चीज़ को भी ये कवर किया है। ठीक है, तो इसमें टॉपिक ऑलरेडी आप जानते ही हो। इंट्रोडक्शन है। इट इज ऑफन सेड दैट गुड थॉट्स कल्टिवेट पॉजिटिव एटीट्यूड विच अल्टीमेटली लीड्स टू मीनिंगफुल एक्शंस। Undoubtedly, such actions become more meaningful when carried out by the youth of a nation, because the development of any country requires active participation from the youth. Now, the question arises, who falls under the ambit of youth? Should the United Nations statistical definition labeling individuals belonging to the age group 15 to 24 years as youth be considered primary in this regard, or anyone who is liberal and energetic with an optimistic approach towards complexity of life can be termed as young? The latter definition, though subjective, seems satisfactory. सी देखो, यहाँ इनका डिफरेंस आप देखना कि वहां उन्होंने एक तरह से फुल रूप से जस्टिफाई, जस्ट मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंस अमित जी ने दिया, तो वो किसको दिया कि ओल्ड एज को उन्होंने प्रॉपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। लेकिन यहाँ सबसे पहले डेफिनेशन आपको चाहिए ना कि एक्चुअल में यूथ है कौन। तो ये देखो, इंडियन डेफिनेशन के अनुसार जो होता है 15 से 29 ईयर्स तक माना जाता है। जो यूथ पॉलिसी इंडिया का है, नेशनल यूथ पॉलिसी, उसमें माना जा रहा है, ठीक है, कि 20 ये 15 से 29 ईयर के। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस का जो है, यूनाइटेड नेशंस का जो है डेफिनेशन, वो 15 से 24। तो हर का अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये एटलीस्ट इन्होंने देखो ये जस्टिफाई करने का कोशिश किया। नेक्स्ट आपका है, वन कैन नॉट सिंपली डिनाई द फैक्ट, ठीक है, द फैक्ट दैट आर एज हैज डायरेक्ट रिलेशन विद आवर एबिलिटी टू परसीव एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली, बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट इट डज नॉट हैव अ वाइडर इम्पैक्ट ऑन आवर थॉट प्रोसेस एंड ओवरऑल कंडक्ट। मीन्स है कि ऑब्वियसली है कि देखो, एज जो है वो मायने रखता है। अब ए लॉट ऑफ, जैसे एक्सेप्शन, फ्यू एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, कि मान के चलो 80 इयर्स के एज में जापानीज माउंटेनियर जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए। फौजा सिंह जो है 100 प्लस ईयर के एज में दौड़ रहे हैं। ए लॉट ऑफ एम्पल नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। बट कहीं ना कहीं ये तो भी सही है कि जो आप एनर्जेटिक होते हो, जो अधिक फिजिकली आप स्ट्रांग होते हो, उस समय आप अधिक एनर्जेटिक होते हो। An 18 or 20 years old can also be lethargic and half-hearted, while a person who is in his 80s can be as young as a 15 years old, a school-going teenager. It has been observed that a writer or an artist usually gains popularity only after reaching the fourth or fifth decade, a phase of life where many of us consider ourselves to be aged with decreased efficiency. It has also been noticed that some writers kept carrying out their finest works of literature even till the last years of their life. Rabindranath Tagore, first Asian to win the Nobel Prize in Literature, was involved in राइटिंग इवन ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड ऑफ हिज लाइफ। अभी देखो रिसेंटली जो है प्रणव दा, जो भारत रत्न अवार्डी प्रणव दा भारत के राष्ट्रपति थे, उनका अभी हाल में ही डेथ हो गया। अब सोचो, अभी उनका मेमोआ जो है, उनका जो जीवनी है, पोस्थुमसली अभी जस्ट पब्लिश हुआ है लास्ट वीक शायद। अब सोचो कि अपने मैक्सिमम एज, सोचो राष्ट्रपति के पोस्ट पे थे, एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत लंबे समय तक लाइफ जी चुके थे, और सोचो लास्ट जीवन के लास्ट लास्ट मोमेंट तक वो लिखते रहे, और उनका मेमोआ जो है वो अभी पोस्टमसली जस्ट पब्लिश हुआ है। The prose and poems
he wrote during his period during this period reflected his awareness and activism. Not only this, Winston Churchill became the Prime Minister of England at the age of 50 years. एक्चुअली जब देखोगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इनका एज 60 प्लस, जो भी इन्होंने फैक्चुअली जो भी जो एक्चुअली में ये जब लिखा इंग्लैंड बोन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इस जस्टिफिकेशन को 65 ईयर्स के आसपास उनका एज उस समय हो रहा था, ठीक है, ईयर्स, एंड अंडर हिज लीडरशिप इंग्लैंड बोन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. Okay. From above examples, can it be inferred that age has a minimal role to play, and what matters the most is zeal and commitment? Possibly, yes. ओके, देखो ये आपका जो लिखे हैं तो माने उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बट वेयर डज दिस एविडिटी कम्स फ्रॉम? It is the product of a young working age population is certainly not the answer. Because of it was so, then Japan, with median age of 49, wouldn't have been ahead of India, a country having more than 65% working age population in terms of both nominal and per capita GDP. Japanese work ethics and dedication towards completion of a task at hand is legendary and famous across the world. This dedication is nothing but the outcome of a constructive thought process and positive attitude of Japanese nationals. We, on the other hand, are unable to reap the benefits of our young human capital to the fullest. NSSO's periodic labor force survey of 2017-18 stating that around 18% of our young people in the age group 15 to 29 years are unemployed is evident of this fact. Now, the point of emphasis is that the issue is not solely of employment generation, but includes employability as well, which gain which again is derived from a positive learning attitude. ठीक है, तो सिर्फ एज बहुत मायने नहीं रखता आपका जो है, और सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कि यूथ जो है आप 20 ईयर्स 25 ईयर्स के हो गए तब तक एम्प्लॉयमेंट, आप जो है एम्प्लॉयबिलिटी आपके पास है या नहीं, आपके पास स्किल आप डेवलप कर रहे हो या नहीं. Swami Vivekananda once quoted that supreme value of youth period is incalculable, and youth life is the most precious life. Thus, it is imperative for our youth to realize the importance of an inquisitive thought process and positive attitude in order to unleash this supreme value, so that the transition from world's fastest growing economy to world's largest economy can smoothly take place. देखो इंडिया जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट को पूरा करना चाहता है. कोविड 19 पैंडेमिक ने अभी रिसेंटली हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर ने कहा कि कोविड 19 ने हमारा प्रोसेस को स्लो जरूर किया है, लेकिन हम उस टारगेट को पूरा करने में सक्षम होंगे. हम उस टारगेट को थोड़ा सा वक्त लगेगा, हम उसको पूरा करेंगे. तो कहीं ना कहीं जो है नो डाउट, आप जो यूथ में होते हो, आप 20 25 30 ईयर्स के होते हो, तो सबसे अधिक एनर्जी आपके पास होती है, लेकिन उस एनर्जी के साथ साथ आपकी मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग भी रिक्वायर्ड होता है. बहुत बार देखोगे कि एक 12 ईयर्स का बच्चा जो है वो 30 ईयर्स से अधिक एज के पर्सन से बेटर मैच्योरिटी शो करता है, बट एक 60 ईयर्स का ओल्ड एज पर्सन भी है वो मैच्योरिटी शो नहीं करता है. तो यूथ जब होता है, यूथ जो होते हैं, तो उसका जो होता है, आप शो कर रहे हो कि यस, वो आपका जो यूथ है वो है एक्चुअली में फिजिकली द पर्सन कैन बी वीक, बट उसका जील जो आप देखोगे. Success is not all about gaining what you desired. Success is also about you are trying. Just imagine a person wins gold medal in Olympic, but a person is not winning the gold medal. Still, if he is participating in that event, it's also a माइलस्टोन ना. आप किसी भी चीज में जस्ट ये सोचो, स्वामी विवेकानंद जी 40 ईयर्स के एज के पहले उनका डेथ हो गया. 1863 में वो पैदा हुए, 1902 में उनका डेथ हो गया. 40 ईयर्स भी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जो करना था वो किया, जितना करना था. हेनरी विवियन दोरोजियन, आपने हिस्ट्री में ऑब्वियसली मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ा था, यंग बंगाल मूवमेंट, बहुत कम एज में वो उनका डेथ हो गया. इनफैक्ट वो 30 भी नहीं क्रॉस कर पाए. भगत सिंह 30 भी क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने यंग एज में किया. तो देयर आर न्यूमरस एग्जांपल जिसमें यूथ में उन्होंने बहुत
चीज़ों को किया, तो कहीं न कहीं एक डायमेंशन आप उसको भी ये करना चाहिए था कि नो डाउट देयर आर न्यूमरस एग्ज़ाम्पल्स, तो आपको इसमें से थोड़ा इनको चाहिए था कि कुछ एग्ज़ाम्पल्स और प्रेज़ेंट करना, डाइवर्स टाइप के एग्ज़ाम्पल्स वगैरह को प्रेज़ेंट करके वो और अच्छे तरीके से जस्टिफ़ाई किया जा सकता था। लेकिन एनीवे देखो, आप लोग एग्री और डिसएग्री होने के लिए फ्री हो कि किसको फर्स्ट, किसको सेकंड, तो कहीं न कहीं देखो एक चीज़ था कि वर्ड लिमिट उन्होंने ये किया, कुछ चीज़ वो डेफिनिशन वो नहीं दिए कि यूथ क्या है, तो मैं ये चीज़ों को समझता हूँ। देखो, यहाँ एक चीज़ इन्होंने लिखा था कि देयर इज़ सब्जेक्टिव टर्म, तो सेम सिचुएशन जब आप ऑब्जेक्टिव होता है तो आइदर सीधी-सी हम जानते हैं कि किसने अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया, या फिर टाइम हम देखा जाता है कि ऐसे जब लाइव क्विज़ चल रहा हो। लेकिन जब आपका सब्जेक्टिव होता है, जब आपका कन्वेंशनल लॉन्ग नैरेटिव होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है, और a lot of time you are not sometime understanding whole parameter, but according to me this is better than last compared to what criteria I have kept. Okay, इनका भी जो है मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा, जो ये पीडीएफ के लिए आपने बोला था, तो मैं दोनों का पीडीएफ जो है कल परसों तक में जो भी है मैं प्रेज़ेंट कर दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया हुआ है, वो टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लें, ताकि आपको पीडीएफ वहाँ कुछ चीज़ें जो मैं भेजता हूँ तो वो मिलता रहे, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चन्स क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।